घर खरीदने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऑनलाइन लिस्टिंग, अखबारों में क्लासिफाइड के जरिए, बिलबोर्ड, ये सभी या इनमें से कोई भी नहीं? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। माई मनी कर्मा की घर खरीदने से जुड़ी इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। घर खरीदने की छोटी से छोटी जानकारी से जुड़ी इस सीरीज की पुरानी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आज ही इस चैनल की पुरानी वीडियोस को देखें। तो अभी तक आपने घर खरीदने से जुड़े प्रोसेस के बारे में जाना, साथ ही उन फैक्टर्स के बारे में भी जो आपके ड्रीम होम की परफेक्ट पिक्चर तैयार करता है। इस वीडियो में हम आपको घर खरीदने के सभी विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने सपनों के घर को सच में पा सकेंगे। वीडियो के अंत में आप घर ढूंढने के सही विकल्प को समझ पाएंगे, साथ ही आप विश्वास के साथ घर ढूंढने के दौरान इनसे जुड़े एजेंट से डील कर पाएंगे। हाँ, इससे पहले माई मनी कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपके लिए एक मिलेनियर की तरफ पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज कर से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। घर ढूंढने से जुड़ी जानकारी से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि लोग पहली बार घर खरीदते समय क्या 5 प्रमुख गलतियां करते हैं। पहली, अपना बजट तय ना कर पाना। यह सबसे बड़ी गलती होती है जो ग्राहक करते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं और किसी प्रोडक्ट को पसंद कर लेते हैं, इसके बाद इस पर काफी समय लगाते हैं और अपना भविष्य इसके साथ जोड़ लेते हैं। हालांकि जब आप इस प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं तो पाते हैं कि ये आपके बजट से बाहर है। इसका मतलब आपने न केवल अपना समय बर्बाद किया, साथ ही साइकोलॉजी से जुड़ी स्टडी बताती है कि उस प्रोडक्ट को न खरीद पाने से हुई निराशा आपको दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने से नहीं उबार पाएगी। आप इस निराशा को बर्बाद किए समय के साथ जोड़कर देखिए। यह सबसे बड़ी गलती आप घर खरीदने के दौरान करते हैं। तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? पहले तो अपना बजट निर्धारित करें और उन्हीं लोकेशन में घर तलाशें जहां आपका बजट सही बैठता है। शुरुआत सबसे कम कीमत से करें और धीरे धीरे कीमत को बढ़ाते हुए घर देखें। दूसरा, होम लोन में प्री अप्रूवल को देखें या कितना होम लोन आपको मिल सकता है इसके बारे में जानें। किसी भी लोकेशन या प्रॉपर्टी को देखने से पहले इन 2 जरूरी बातों का ध्यान रखें। बाकी सभी फैक्टर्स इतने बड़े नहीं होंगे। दूसरा फैक्टर, लोकेशन के आस पड़ोस को इग्नोर करना। आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट 3 चीजों पर आधारित होती है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। फिर भी कई लोग घर खरीदने से पहले लोकेशन की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं, जबकि घर खरीदने से पहले यही फैक्टर सबसे जरूरी होता है। लोकेशन से केवल घर की कीमत या आसपास की सहूलियतों जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और एंटरटेनमेंट से जुड़े साधन ही नहीं, बल्कि भविष्य में उस लोकेलिटी में होने वाले विकास, बदलाव, जरूरतों और निर्माण के बारे में भी पहले ही सोचना होता है। आपको अपने आस पड़ोस का वैसे ही ख्याल रखना होगा जैसे आप अपने घर के आगे लॉन का रखते हैं। तीसरा, सभी ऑप्शंस को देखना। याद रखिए, घर खरीदना आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी होती है। अगर आप इसे बेचकर दूसरा घर नहीं लेते हो तो यह खरीदारी आपके साथ जीवन भर जुड़ी रहती है। ऐसे में इसे खरीदने से पहले खुद को मेंटली तैयार कर लें। कोई एक घर खरीदने से पहले सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें। हर घर को देखें और फिर अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन का चुनाव करें। ज्यादातर ग्राहक इस चीज में सबसे अंत में गौर करते हैं। घर ढूंढने की प्रक्रिया को रेगुलर बनाएं। जितने ज्यादा घर देखेंगे उतना ही अपनी जरूरतों को समझ पाएंगे और घर कौन सा लेना है ये तय कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप इसे समझ पाएंगे। इन दिनों में ये जरूरी है कि घर खरीदने से पहले आप पूरी तरह से सभी ऑप्शंस को देखें। रियल एस्टेट की वेबसाइट आपको ये सुविधाएं दे देती है, जहां आप कई घरों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर देख सकते हैं। चौथा, बड़े मुद्दों पर गौर ना करना। कई बार हम इतने ऑप्शंस देख लेते हैं कि बड़े मुद्दों पर गौर करना ही भूल जाते हैं। आपको घर खरीदने से पहले आप इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में पहले से जान लें। मसलन, घर की कीमत कई बार इसमें दिए गए फीचर से जुड़ी होती है, जबकि आप वो फीचर्स खुद भी घर में अपनी पसंद के अनुसार जोड़ सकते हैं, जिसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। 5वां, कमियों को नजरअंदाज करना। ज्यादातर ग्राहक उन घरों को चुनते हैं जिनकी कुछ कमियों के कारण कीमत कम होती है। उसके बाद वो उस घर में वो जरूरी बदलाव करते हैं। इससे वो अपनी पसंद के अनुसार घर को डिजाइन कर लेते हैं, मगर कई बार ये बात गलत साबित होती है।
जब उम्मीद से ज्यादा खर्चा हो जाता है। अब जब हम वो 5 गलतियां जान चुके हैं जो ग्राहक घर खरीदने से पहले करते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने लिए बेहतर घर को ढूंढ सकते हैं। पहला, खुद रिसर्च करें। ये एक बेहतरीन तरीका है जहां आप अखबारों और मैगजीनों के जरिए प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। दूसरा, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों, परिवार वालों को बताएं कि आप घर की तलाश कर रहे हैं, तो वो आपकी इसे ढूंढने में मदद करें। तीसरा, खुद घूम कर देखें। अगर आपको कोई लोकेशन पसंद है तो वहां जाकर खुद बिकने वाले घरों को देखें, खासकर वहां स्थापित सोसाइटी में जहां ए ग्रेड बिल्डर्स ने अपने ऑफिस भी बनाए होते हैं, जहां जाकर आप वहां की सारी जानकारी ले सकते हैं। चौथा, एक्सपर्ट की मदद लें। यह सबसे कामयाब तरीका है, लेकिन इसमें पहले जान लें कि ये एक्सपर्ट है कौन, रियल्टर, एजेंट या ब्रोकर। पांचवा, ऑनलाइन तलाश लें। कई ऐप हैं जहां जाकर आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। आप अपनी पसंद की लोकेशन, बजट को टाइप करके सीधे उसी जगह पहुंच जाते हैं। यह सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है प्रॉपर्टी खरीदने का। तो आपको इसमें से क्या बेहतरीन तरीका लगा प्रॉपर्टी खरीदने का? आपने शायद इसे चुन लिया होगा। यह है इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा है कि आप सभी ऑप्शंस को देखें और इसके बाद ही कोई निर्णय लें। अपनी रिसर्च अपने अनुसार शुरू करें। तो आप ऑनलाइन से शुरुआत कर सकते हैं, इसके बाद अखबारों और मैगजीनों से। जब आपको पता लग जाए कि आपको किस तरह का घर चाहिए, तो आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को इसके बारे में बताएं। लोकेशन से जुड़ी अपनी रिसर्च जरूर करें, ताकि आप क्लियर कर सकें कि आपको चाहिए क्या। साथ ही आप अपना बजट भी इस अनुसार तय कर सकें। ज्यादा से ज्यादा एजेंट से बात करें, अपनी जरूरतों के अनुसार अपने लिए बेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूछें। यहीं से आपको रियल्टर, एजेंट और ब्रोकर का अंतर साफ हो जाएगा। एक रियल्टर रियल एस्टेट प्रोफेशनल होते हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ी कार्य करते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट एक्सपर्ट होते हैं जो कमीशन पर आधारित प्रॉपर्टी को बिकवाने और खरीदवाने में मदद करते हैं। ब्रोकर का भी यही रोल होता है, मगर इसके अंडर कई एजेंट काम करते हैं। हालांकि ब्रोकर एजेंसी से फ्री भी रहते हैं और ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिलवाने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि आप एजेंट कैसे चुनें। पहला, एक्सपर्टाइज। सुनिश्चित करें कि एजेंट प्रोफेशनल हो जिसे काफी गहरा अनुभव हो। दूसरा, एरिया ऑफ नॉलेज। लोकल एजेंट को केवल एरिया के रेट्स ही नहीं बल्कि अन्य जानकारी भी है या नहीं। तीसरा, जिस एजेंट के अच्छे कनेक्शन होंगे वो आपको सबसे अच्छी डील ऑफर करेगा। चौथा, निजी पसंद। इस पर लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, हालांकि फिर भी अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर हो तो आप जल्द ही एजेंट से जुड़ पाते हैं। पांचवा, सबसे जरूरी, कमीशन। एजेंट की फी कोई निर्धारित नहीं होती, ऐसे में आप इसे नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले ही निर्धारित कर सकते हैं कि घर खरीदने के कागजात से जुड़ी जरूरी खर्चे भी कई बार ब्रोकर खुद देता है। तो यह है वो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जिसके जरिए आप घर ढूंढ सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा समय गवाए। सिर्फ किस तरह का घर आप खरीदें, आप इसके द्वारा फाइनेंस को भी प्लान कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए। याद रखिए, हमारे चैनल पर रहना बिल्कुल रेंट फ्री है, तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आप घर खरीदने से जुड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज की अन्य वीडियोस की जानकारी भी पा सकेंगे। और याद रखिए, घर खरीदना एक दिलचस्प अनुभव होना चाहिए, ना कि तनाव और परेशानी भरा। और हम इसे आपके लिए दिलचस्प बनाएंगे। थैंक्स एंड गुड बाय।